मॉर्निंग एवरीवन। हमने पिछले वीडियो में हिज फर्स्ट फ्लाइट इस पार्ट का हाफ समरी की थी, जिसमें हमने किया था कि एक छोटा सा समुद्री पक्षी था, उसके भाई बहन उड़ना सीख गए थे, लेकिन ये यंग सीगल उड़ने से, उड़ान भरने से डरता था। ये अकेला लेज पर रह गया, बाकी इसके भाई बहन खुले आसमान में उड़ने लगे थे। अब आज हम समरी में इससे आगे करेंगे कि कैसे इस सीगल की मदर आती है और इसकी मदर, इसकी माँ इसको उड़ना सीखने में मदद करती है। शुरू करते हैं। द मदर डिड नॉट कम टू हिम। अब सीगल को भूख लगी है, 24 घंटे हो गए अकेले। उसकी माँ उसके नजदीक नहीं आई। शी halted and her wings became motionless. उसने अपने विंग्स, अपनी पंखों को मोशनलेस कर लिया, यानी एक जगह पर स्थिर कर लिया, एक जगह पर उड़ने लगी, सीगल के नजदीक नहीं गई। The seagull wondered why she was not coming near him. सीगल वंडर मीन्स हैरानी। सीगल को हैरानी हुई कि उसकी मदर और उसके नजदीक क्यों नहीं आ रही थी। He could not bear it any longer. वह और अधिक इस चीज को सहन नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? Because he was maddened by hunger. हंगर भूख, मैडन पागल होना, भूख से वह पागल हो गया। He dived at fish. उसने फिश के ऊपर छलांग लगाई, जो फिश उसकी मदर के मुंह में थी, चोंच में थी। उस फिश को लेने के लिए उसने छलांग लगाई। He could not reach his mother but fell from the ledge. जब छलांग लगाई तब वह अपनी माँ तक नहीं पहुंच सका, बल्कि लेज है, चट्टान है, उससे नीचे की ओर गिर गया। कहाँ? इनटू स्पेस, स्पेस में, खुले में, खुली हवा में। He was filled with fear and cried. Filled with fear, डर, वह डर से भर गया, और क्राई, चिल्लाना, वह चिल्लाया। But this fear lasted only a minute. लेकिन यह फियर, यह डर 1 मिनट तक ही चला, 1 मिनट में ही खत्म हो गया। He spread his wings. उसने अपनी स्प्रेड मीन्स फैलाना, विंग्स पंखे, उसने अपनी पंख फैलाए। एंड ट्राइड टू फ्लाई, और उड़ने की कोशिश की। सडनली, अचानक, he found that he was flying. उसने पाया कि अब वह उड़ रहा था। He cried with joy. वह अब joy, खुशी, क्राई चिल्लाया, अब वह खुशी से चिल्लाया। And started flying higher and higher. और वह और ऊंचा और ऊंचा उड़ना शुरू कर दिया। His parents, brothers and sisters flew around him. अब उसके पेरेंट्स, माता पिता, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहन भाई, उसके चारों ओर उड़ने लगे। एंड स्क्रीम्ड विद जॉय, और खुशी से चिल्लाए। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, द सीगल्स पेरेंट्स, सीगल के माता पिता, ब्रदर्स, भाई, एंड सिस्टर, बहन, लैंडेड ऑन द सी, समुद्र पर उतर गए। लैंड होता है उतरना, यहाँ पर लैंडेड। They asked him to come there. उन्होंने उससे, यानी यंग सीगल से, वहां आने के लिए कहा। The seagull thought that it was great flooring. सीगल ने सोचा कि यह तो एक ग्रीन,
कंक्रीट नहीं सॉरी ग्रीन फ्लोरिंग है, यह तो एक हरा फर्श है। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने ग्रीन सी हरे समुद्र के ऊपर खड़े होने के लिए अपनी लेग्स अपनी टांगों को नीचे किया। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, लेकिन उसकी टांगें इसमें सैंक, वर्ब की सिंक सेकंड फॉर्म यूज हो रही है सिंक की, उसमें डूब गई। एंड ही क्राइड विथ फियर, फिर वह डर से चिल्लाया। बट हिज बैली टच्ड द वाटर, बैली मीन्स पेट, लेकिन उसके पेट से पानी छू गया। एंड ही डिड नॉट ड्रॉन, और इसके बाद वह नहीं डूबा। शुरुआत में सीगल ने समुद्र में भरे हुए पानी पर अपने पैर रखे, लेकिन जैसे ही पैर रखे पैर डूबे नीचे। वह चिल्लाने लगा कि शायद डूब जाएगा, लेकिन तभी उसका पेट पानी से टच हुआ और इसके बाद वह नहीं डूबा। ही बिगेन टू फ्लोट ऑन द सी, अब उसने समुद्र के ऊपर तैरना शुरू कर दिया। हिज फैमिली मेंबर्स प्रेज्ड हिम, उसके परिवार के मेंबर्स ने उसकी प्रशंसा की। एंड गेव हिम पीस ऑफ फिश टू ईट, और उसे फिश का मछली के टुकड़े खाने के लिए दिए। दस द सीगल हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरह सीगल ने अपनी पहली फ्लाइट पहली उड़ान भर ली। यहाँ ये स्टोरी खत्म होती है। आई होप सबको क्लियर होगी। अब मैं इसके कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रही हूँ। What did the seagulls first flight? आपने समरी एटलीस्ट 2 बार सुननी है। क्वेश्चन, What did the seagulls first flight? सीगल की पहली फर्स्ट जो फ्लाइट थी वो क्या थी, कैसे शुरू हुई? आंसर, द सीगल वॉज वेरी हंग्री, सीगल बहुत ज़्यादा हंग्री था, बहुत ज़्यादा भूखा था। When he saw his mother bringing food in her beak, जब उसने अपनी माँ को अपनी बीक मीन्स चोंच, जब उसने अपनी माँ को चोंच में फूड खाना लाते हुए देखा। ही डाइव्ड टुवार्ड्स हर, डाइव होता है छलांग लगाना, तब उसने अपनी माँ की ओर छलांग लगाई। बट ही फेल फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ द लेज, लेकिन वह लेज चट्टान, ब्रिंक किनारा, लेकिन वह चट्टान के किनारे से गिर गया। ही स्क्रीम्ड विद फियर, वह डर से चिल्लाया। बट हिज फियर लास्टेड ओनली फॉर अ मोमेंट, लेकिन उसका डर केवल एक मोमेंट, एक क्षण का था। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, ही फेल्ट दैट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसने महसूस किया, फेल्ट महसूस किया कि उसकी जो पंख विंग्स स्प्रेड फैलाना और आउटवर्ड्स बाहर की ओर, उसने महसूस किया कि उसके पंख बाहर की ओर फैल गए। ही वॉज फ्लाइंग नाउ, अब वह उड़ रहा था। नाउ ही स्क्रीम्ड विद जॉय, अब वह खुशी से चिल्लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द सीगल गेट ओवर हिज फियर ऑफ द वाटर? गेट ओवर, गेट ओवर छुटकारा पाना, किस चीज से? फियर ऑफ वाटर, पानी के डर से। सीगल ने, समुद्री पक्षी ने पानी के डर से कैसे छुटकारा पाया? आंसर, आफ्टर फ्लाइंग फॉर सम टाइम, कुछ देर तक उड़ने के बाद, द सीगल सॉ दैट, सीगल ने देखा, हिज पेरेंट्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर सिटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सी, सरफेस होता है सतह,
उसने देखा कि हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, ब्रदर्स, भाई एंड सिस्टर्स, बहनें, कहाँ बैठे हुए थे? समुद्र के सरफेस पर, सरफेस ऑफ द सी, समुद्र की सतह पर बैठे हुए थे। ही केम डाउन एंड लैंडेड ऑन इट, वह नीचे आया और वह भी उस पर उतर गया, समुद्र पर उतर गया। बट हिज लेग्स सैंक इनटू इट, लेकिन उसकी टांगें इसमें डूब गई। ही क्राइड विथ फियर, वह डर से चिल्लाया। हाउएवर, जबकि हिज बेली टच्ड द सरफेस, उसकी जैसे ही उसकी बेली, उसके पेट ने सरफेस को, सतह को टच किया, समुद्र की सतह को टच किया। एंड ही डिड नॉट ड्रॉन, इसके बाद वह नहीं डूबा। नाउ द सीगल गेट ओवर हिज फियर ऑफ द वाटर, अब सीगल पक्षी ने पानी के डर पर काबू पा लिया। ये दोनों क्वेश्चन आपने अपनी फेयर नोटबुक्स में लिखने हैं और याद करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।